माँ दुर्गा के चौथे रूप का नाम है माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा का मूल स्वरूप सूर्य के समान तेज वाला है। यह अंधकार में प्रकाश की तरह आती है। ये उजाला ही ज्ञान का प्रतीक है। अज्ञानता से बड़ा अंधकार कोई और नहीं होता। माँ कुष्मांडा सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज्ञान और विवेक की जरूरत होती है। इसके बिना आप सफल नहीं हो सकते हैं। ये चौथा रूप है माता का। ये कुष्मांडा में देखे दो चीज है, कुसुम धन अंडा, अर्थात कुसुम का मतलब है कुत्सित उष्मा। अब ये थोड़ा सा आध्यात्मिक पक्ष के साथ साथ इसमें सामाजिक पक्ष भी निहित है। सामाजिक पक्ष यह है कि उष्मा का तात्पर्य होता है तीन प्रकार के जीवन में ताप आता है, एक दैहिक ताप, एक भौतिक ताप और एक आध्यात्मिक ताप। इन तीनों तापों से संघर्ष करते हुए व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ावे, अर्थात इस माता के पूजन करने से व्यक्ति में इस प्रकार का विवेक होता है, जिस विवेक के द्वारा वह व्यक्ति जो है तीनों प्रकार के ताप से विजय। स्कंद और माता ये दो शब्द है। देखिए स्कंद जो शब्द है वो सनत कुमार का ही नाम स्कंद है, अर्थात सनत कुमार की माता का नाम है स्कंद माता। सनत कुमार जो थे वो हमेशा जो है 16 वर्षीय वो दिखाई देते हैं और वो प्रीति, अनुशासन और करुणा के प्रतिमूर्ति के रूप में शास्त्रों में विख्यात है। तो हम अपने जीवन को करुणामय बनावें, हम अपने जीवन को अनुशासनमय बनावें, हम अपने जीवन को प्रीतिमय बनावें। माँ दुर्गा का छठा रूप है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी सेहत और चिकित्सा की देवी है। शास्त्र कहते हैं इनकी पूजा से रोग, शोक, भय और संताप समाप्त होते हैं। ये सभी समस्याएं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हैं। माँ कात्यायनी ये सिखाती हैं कि किसी भी लक्ष्य को तभी पाया जा सकता है जब आप सेहतमंद हो। शरीर सेहतमंद हो तो मन में उत्साह होता है। कात्यायनी यह जो शब्द है ये वस्तुतः कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई थी माता, इसलिए माता का नाम पड़ा कात्यायनी। हुआ क्या कि देवों के कार्यों की सिद्धि के लिए कात्यायन के आश्रम में माता प्रकट हुई थी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे समाज में जो श्रेष्ठ जन है, सुधी जन है, वो सुधी जनों के संकल्प की सिद्धि के लिए हमें अग्रसर होना चाहिए, हमें उधर उद्यत होना चाहिए। इस प्रकार के श्रेष्ठ जनों के प्रति उद्यत होने का जो भाव है वो कात्यायनी माता से हमें प्राप्त होता है। देवी भगवती का 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि ने दैत्यों का विनाश करने के लिए अवतार लिया था। ये हठ और साहस की प्रतीक है। माँ कालरात्रि सिखाती हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमारे पास जिद और हौसला दोनों होने चाहिए, क्योंकि हर लक्ष्य को पाने के रास्ते में मुश्किलें आती हैं। जिनके पास ये दोनों चीजें नहीं हैं, वो मुश्किलों के आगे घुटने टेक देते हैं। काल रात्रि का तात्पर्य होता है काल की रात्रि, अर्थात विनाशिका। माता वस्तुतः विनाशिका नहीं है। माता तो हमें जो है उत्तम से उत्तम जीवन को प्रदान करने का एक स्वरूप है माता का। तो माता का यहाँ काल के तात्पर्य होता है कि कुमति का नाश करके व्यक्ति सुमति की ओर प्रवृत्त हो और पाप का नाश करके पुण्य की ओर प्रवृत्त हो। इस प्रकार माता जो है हमें प्रेरित करती है कि आप जो है सुमति को छोड़ के कुमति की ओर जाइए, आप पाप को छोड़ करके पुण्य की ओर जाइए। और इतना ही नहीं, जो अंधकार है, अज्ञान है, उस अज्ञान का नाश करके आप ज्ञान की ओर बढ़िए। इस प्रकार हमें अग्रसर होने, उत्तम दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा जो मिलती है वो काल रात्रि से मिलती है। नवरात्रि की 8वीं देवी है माँ महागौरी। इनका रंग गोरा है और इनके स्वरूप को 8 वर्ष का माना गया है। माँ महागौरी सिखाती हैं कि हम जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में चाहे कोई भी काम कर रहे हों, वहाँ हमारा चरित्र उज्जवल और मजबूत होना चाहिए, जबकि हमारे स्वभाव में मासूमियत होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर छल कपट जैसी भावनाएं हैं, व्यवहार में अहंकार है, तो हमें सफलता कभी नहीं मिलेगी। देखिए महागौरी शब्द जो है, महागौरी कर्म करने की बड़ी अद्भुत प्रेरणा मिलती है इस माता के स्वरूप से। महागौरी अर्थात माता जो है वो गौर स्वरूप को धारण करती है बहुत अत्यंत ही तपस्या के द्वारा। अर्थात हम अपने जीवन में गौर स्वरूप धारण करें, श्रेष्ठ स्वरूप धारण करें, इसके लिए हमें अपने कर्मनिष्ठ होना चाहिए और कर्म में सतत विश्वास रखते हुए कार्य करने की जो
प्रेरणा है, कर्म करने की जो प्रेरणा है, वो महागौरीति माता से हमें प्राप्त होता है। माँ सिद्धिदात्री लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता। माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि की 9वीं देवी है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सिद्धिदात्री यानी सिद्धि देने वाली। माँ सिद्धिदात्री लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होने की सीख देती हैं। जब हम नवरात्रि की 8 देवियों की आराधना करते हैं और उनकी बताई सीख पर चलते हैं, तो सिद्धिदात्री सफलता देती ही है। यानी किसी भी लक्ष्य को पाना है तो 8 देवियों के बताए सूत्र को हमेशा दिल और दिमाग में रखना चाहिए। सिद्धिदात्री में सिद्धि और दात्री, सिद्धि का तो अर्थ होता है मुक्ति, मुक्तिदात्री अर्थात मोक्षदात्री। लेकिन ये मोक्षदात्री समाज का यह तात्पर्य होता है कि हमें निर्णय लेने की क्षमता या सफलता प्राप्त करने की जो क्षमता है, वो सिद्धिदात्री माता से ही हमें प्राप्त होता है। होता क्या है कि व्यक्ति जो है माया मोह में फंस करके वो सही निर्णय नहीं ले पाता है या सही जो है वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन सिद्धि माता के स्वरूप से हमें सीख मिलता है कि हम माया मोह से दूर होकर के हम ऐसे निर्णय लें कि हम सफल से सफल मंचों तक अपने को ले जा सकें। ये सिद्धि माता से हमें प्राप्त होता है ये ज्ञान। अच्छा अवसर भला कौन हो सकता है? वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।